भाई मन टकर गया तो तोड़ फोड़ हो जाएगी उसका गिला सीधी मन जेपी दलाल फंसे नहीं कहते सीधी बात है। या वो मन मार जाएगा अपनी मैं कहानी खराब कर दूंगा उसकी, क्योंकि उसने जिस तरीके से जो शब्दों का उपयोग कर रखा है ना, है यार कोई कृषि मंत्री ने के हो कृषि मंत्री कृषि राज तो आनी जानी चीज हो यार। वो फिर फंसागा रोड पर कोई अंदाज मर मोगरे लेवाएंगे उसने, क्योंकि कितना बेहुदा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई आंदोलन के अंदर नया बदलाव, नई ऊर्जा आने लग रही है। आप सभी ने पता कि 27 और 28 जनवरी ने बीजेपी ने सोच लिया था कि आंदोलन कमजोर हो गया है और यहाँ उठ लेंगे किसान। भाई 28 जनवरी ने राकेश टिकैत जिस टाइम पर भावुक हुए थे यानी कि रोए थे, उस टाइम पे अमित मलिक जो जिला पार्षद पद से सबसे पहले हरियाणा में जिन्होंने त्याग पत्र दिया था किसानों को समर्थन करने के लिए, अमित मलिक हमारे साथ मौजूद है। और कैमरा मैंने कहूँगा भाई गाड़ी दिखा दे एक बार। भाई की गाड़ी भी गवर्नमेंट ऑफ फार्मर एक अलग से तैयार करवा रखे है इन्होंने। भाई गाड़ी के ऊपर अड़ है जो किसान की शान है, भाई जो किसान की रोजी रोटी है। भाई ओका है जो बैठका खास तौर पर हरियाणा की जो बैठका में उक्का गुड़गाया जावा है। भाई दाती है, जड़वी है, भाई टांगड़ी है, आप देख सको डोगा है। अरे क्या रहे भाषा में भाई बुलद के लिए यानी कि बैल के लिए साटा। तो भाई देख सकते हो गाड़ी भी इन्होंने एक अलग अंदाज से तैयार करवा रखी है। काफ़ी वायरल वीडियो हुई है, अमित जी की करोड़ों में व्यू आए हैं फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर देखा हमने। सबसे पहले तो अमित भाई राम राम। आप राम भाई अजय भारद्वाज, आपका विशेष आभार भाई का। जी कैसे हैं अमित भाई? ठीक है, सब बढ़िया भाई, आंदोलन में लग रहे हैं। भाई आपने बताना चाहूंगा 28 जनवरी इस टाइम पर राकेश टिकैत जी रोए थे अपने पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। अमित जी रात ने 10 बजे ही वहां पर निकल गए थे गाजीपुर बॉर्डर के लिए। अमित भाई डर नहीं लगा? पूरे आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर ले गए। दरअसल बात ऐसी थी कि जब बात वसूल पे आ जाए, जब बात ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि भाई अब तो कुछ नहीं रहा हमारे पास है, तो उस टाइम पे हमने इस तरीके से हमारा निकलने का हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। प्रत्येक किसान उस टाइम पर, प्रत्येक जो भी किसानी तबका है उसके ये था कि भाई हमारा जो हमारी मेहनत थी, जो हमारी खुबात थी वह खराब होने लग रही है। भाई अपने निकल लो अपने घर से। तो जींद में खासकर जैसे कंडेला है, बहन है, खासकर नोगामा गांव है, और इधर के सांबड़ो बारा है, जुलाना बारा है, नंदगढ़ बारा है, किनाना तपा है, लजवाना तपा है, ये आसपास के जितने भी गांव थे इनमें से प्रत्येक गांव में से युवा थे, बड़े बुजुर्ग थे। कोई गाड़ियां में निकल गया, किसी ने अपने ट्रैक्टर ले लिए, तो वो सारे निकल लिए थे कि भाई आंदोलन खराब नहीं होने देंगे, थोड़ा नजदीक आ दो, आंदोलन खराब नहीं होने देंगे। तो इसलिए भाई वो उस टाइम पे निकलना बहुत जरूरी था और वो गुस्सा था उस टाइम पे। हालात ऐसी थी, ऐसी सिचुएशन थी कि हम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब की फिलहाल की यदि बात करते हैं, हरियाणा के मंत्री की बात करें, जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है खास तौर पर, उनका एक बयान आया है। वो जो शहादत हुई है किसानों की, उन्होंने कहा कि शहादत नहीं है, ये तो वैसे भी मरते। और उस हंसी के ऊपर उन्होंने फिल्मी अंदाज में हंसे। वो हंसी यानी कि शर्मनाक हंसी कहेंगे हम, किसानों की शहादत के ऊपर उनका हंसना। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? नीच इंसान है यार ये जो जेपी दलाल है, इसने ये पहला काम नहीं है इसका। ये इसने तो पहले भी किसानों के बारे में बेहुदा टिप्पणियां कर रखी हैं। मैं तो एक ये चीज कहता हूँ कि भाई ये नाम का ये हमारे दलाल खापिस का वो बहिष्कार करो। दलाल खापिस का प्रतिबिंब लाओ। आज की टाइम पे दलाल खाप दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग कर रही है। बड़ी बड़ी पंचायतें की हैं, प्रत्येक दलाल खाप के गांव से सहयोग है। लेकिन ऐसे बेहुदे व्यक्ति को इनका इस पर लगाम लगानी चाहिए। आगे ये किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े वहां पे इसका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे नीच व्यक्ति को, और भाई मन टकर गया तो तोड़ फोड़ हो जाएगी उसका गिला सीधी मन जेपी दलाल फंसे नहीं कहते सीधी बात है। या वो मन मार जाएगा अपनी मैं कहानी खराब कर दूंगा उसकी, क्योंकि उसने जिस तरीके से जो शब्दों का उपयोग कर रखा है ना, है यार कोई कृषि मंत्री ने के हो कृषि मंत्री कृषि राज तो आनी जानी चीज हो यार। वो फिर फंसागा रोड पर कोई अंदाज मर मोगरे लेवाएंगे उसने, क्योंकि कितना बेहुदा मजाक उड़ाया उसने किसानों की मृत्यु पर। मतलब ऐसा बेहुदा मजाक उड़ाया किसानों की मृत्यु पे, उसको शर्म नहीं आई उस चीज की। और भाई वो 2 नंबरी आदमी है यार। पहले उसकी बैकग्राउंड में जाके देखो क्या था, उसके बाद में देखो क्या नाम, वो नाप सनाप उसने पैसा कमा लिया। बिल्कुल। बाद में सफाई भी दे रहे हैं कृषि मंत्री, उनको वो कह रहे हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके दिखाया, हालांकि वीडियो में स्पष्ट दिखाई देने लग रहा है। ना 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 ना, वो बिल्कुल नीच इंसान है यार। वो उसने स्पष्ट बोला है, बाद में वो घबरा गया। अब वो जिस भी गाँव में जाएगा ना, किसान उसके पीछे लगकर उसका ऐसा हाल बनाओगे वो सोच भी नहीं सकता। अब घुसो ना, जेजेपी बीजेपी के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, गांव में घुस के दिखाओ, तब पता चलेगा उनको वो कितने बड़े हैं। लोगों की वोटों का जिस प्रकार से इन्होंने किसानों को मारने के लिए दुरुपयोग किया है, क्यों किया इन काले कानूनों का समर्थन,
जब उन्होंने ये पता है कि भाई एक जो काले कानून है ये किसानों के हित में नहीं है, किसानी को खा जाएंगे काले कानून। विधायक रहते, आप मंत्री रहते, हमने कोई दिक्कत नहीं थी, आप बनो, आपके भाग्य की चीज है वो, बन गए आप लोग। लेकिन इन चीजों का समर्थन भी क्यों करते हो आप लोग? खुल के आओ, क्या आप किसानी परिवार में पैदा नहीं हुए? ये लोग सोचते नहीं यार। दरअसल ये ना फिर उसके बाद में राजनीतिक विचारधारा में बढ़ जाते हैं, ज्यादा गणित भाग जोड़ में फड़ान लग जाएगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। अमित जी, क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो 2 अक्टूबर तक का जो टाइम दिया है, ऐसे में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके 2 अक्टूबर के बाद ये आंदोलन अपने आप ही ढीला हो जाएगा और उठ जाएंगे किसान। नहीं, फिलहाल तो जो किसानों के जो आपने देखा है चेहरे हैं वो बिल्कुल जोश में हैं, और प्रत्येक गांव ने अपना सिस्टम बना लिया है, चंदा वगैरह गांव से एकत्रित करके कमेटियां गांव में गठित हो गई हैं, और वो सारा एक बड़े स्तर पे मतलब मूवमेंट चलेगी, ये लंबा चलेगा। अगर आंदोलन में किसी भी प्रकार की अगर कोई हिंसा होती है, कोई घटना होती है, उसके लिए केवल सरकार दोषी होगी। किसान तो केवल शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, बस उसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल, ये आपने गाड़ी तैयार करवा रखी है, अलग से मॉडिफाई करवा, गवर्नमेंट ऑफ फार्मर, और जो ये जो किसान के उपकरण है वो आपने लगा रखे, कैसे मन में आई भाई मैं इस अंदाज से गाड़ी को तैयार? ऐसा, ये हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके इनसे ये जो जुआ है ना, ये हमारे परिवार में काफी पुराना है। मेरे ताऊ ने भाया, उनसे पहले भी मतलब परिवार में और है। ये चीजें है ना हमारी धरोहर हैं। ये किसानी धर्म की एक प्रकार से देवता का रूप है, क्योंकि इनसे खेत जोते हैं, उनसे अनाज उगा है, घर चाले हैं भाई, पेट भरा है, और पूरे समाज का भी पालन पोषण किया किसानों ने। ये हमारे लिए पूजनीय है। ये कोई ये नहीं है कि भाई मैंने कोई हथियार लगा रखे हैं। ये हमारे दिनचर्या की चीज़ें हैं जो हमारे खेतों में हमारे काम आती हैं, जो हमारी फसलों में काम आती हैं, जो हमारे एक घर परिवार है जो किसानी तबका है उसको चलाने में काम आती हैं। ये सम्मान के लिए ये हमारी किसान रथ है, ये किसान की झांकी है, ये किसान रथ। और ये 26 जनवरी की झांकी के लिए शांति प्रिय तरीके से और उसमें दिखाने के लिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी, तो भाई लगे रहे वहां में। अमित मलिक निडानी जो जिला पार्षद जिन्होंने त्याग पत्र दिया था सबसे पहले हरियाणा के अंदर, वो वीडियो भी आपके सामने हम लेकर के आए थे। सबसे पहले जब ये टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे, किसानों के समर्थन के लिए मुआसिन की गूंज थी, वहां से ललकार थी। अब जो इन्होंने गाड़ी के साथ पूरा प्रचार यानी कि किसानों के लिए आंदोलन को मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। अमित जी, लास्ट प्रश्न आपसे, आज 14 फरवरी है और काला दिन मनाया जाता है आज के दिन, क्योंकि पुलवामा के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी शहादत को लेकर के उनके जो वीर क्रांतिवीर थे उनको कठिन नमन करते हैं बार बार ग्रामीण मीडिया टीम भी। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, उनकी शहादत जो हुई है, जो हमारे भाई थे, वो जो सैनिक थे, उन पे हमें भाई बिल्कुल इस नमन करते हैं उनको। लेकिन शहादत पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई मोदी उनका हत्यारा है। मोदी ने मरवाया था उनको, मैं खुला कहूँ जमा, उन जो सैनिकों को मरवाया गया था वो एक राजनीतिक प्लानिंग थी। आज तक इस देश के अंदर ऐसा कोई भी क्राइम हो गया जिसका नहीं पता चला, आज तक ऐसी चीज़ है, लेकिन उसकी फाइल आज भी गायब कर दी गई है। कहाँ है किसी को कोई पता नहीं। ऐसा क्या हो गया कि उस गाड़ी में बिना सुरक्षा के वो गाड़ी जा रही थी कि उसी गाड़ी को टारगेट किया गया उन द्वारा, और वो इतना ब्लास्ट RDX आया कहाँ से? इनको ये तो पता चल गया कि भाई पाकिस्तान और चीन से किसानों के पास फंडिंग हो रही है, वहाँ पे आंदोलन चला रही है। इस तरीके की इन्होंने अच्छी बयानबाजी तो कर दी, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि वहाँ पे जो इतना RDX था, जो उस बस को हमारे जो शहीद जो हमारे भाई हुए जो सैनिक है उसको उड़ाने के लिए आया, वो कहाँ से आया? उसकी फाइल ही मिटा दी यार। एक आपको मैं एक चीज़ याद और दिलाऊंगा, वहाँ पे एक DSP को पकड़ा था, बहुत बड़ा खुलासा होना था। DSP देवेंद्र सिंह, वो उसका पता ही नहीं चला। उसके बाद में मीडिया ने गायब कर दिया सारी चीज़ें। और भाई अजय, मैं तो आपको ग्राउंड मीडिया जो टीम है, मैं आपको तो साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आप है ना ज़मीनी स्तर की खबरें दिखाते हो, प्रैक्टिकल खबरें दिखाते हो, बिल्कुल पाक साफ खबरें दिखाते हो। क्योंकि गोदी मीडिया आज के टाइम पे वर्तमान हालात में सारी दुनिया को गोल मटोल बनाना चाहती है। जो उनसे ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं उस तरीके से वो झूठ को परोसने का काम कर रही है। लेकिन समाज जाग चुका है, खासकर किसान और मजदूर जो आज देश का है, वो 80% आबादी जाग चुकी है। ये जमीनें हमारी 2 पीढ़ी खा रही हैं। दादा परदादा तो इन जमीनों ने ठीक करने में उनकी जिंदगी चली गई, बचपन जवानी बुढ़ापा का तो पता ही नहीं चला कि भाई हमारा कब चला गया। दादा परदादा, ये जमीनें ऐसे थोड़ी थी, कहीं रेत था, कहीं ऊंचाई थी, कहीं पत्थर था, कहीं झाड़ बोझड़े थे। 2 पीढ़ियां जमीनों को तैयार करने में चली गई। रही बात अब ये 10-15 साल से धन देने लगी, तो जालिम लोगों की इस पे नजर होगी, लुटेरे लोगों की, और उसमें मोदी अमित शाह उनकी मदद कर रहा है भाई। बिल्कुल, तो आपने देखा किस प्रकार से अमित जी ने बताया कि लगभग 2-3 पीढ़ियां इस जमीन को सुधारने के लिए अपना जीवन खो चुकी हैं। अब कह रहे हैं कि किसान के बच्चे हैं, जो बेटे हैं,
उनके स्वाभिमान की ये लड़ाई है। नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो पूछेंगी कि आपने जवानी में उस टाइम पर क्या किया, जिस टाइम पर तीनों जो काले कानून बीजेपी सरकार ने लागू किए थे। भाई एक बात और है, 2 पीढ़ियां ने तुम्हारी जमीना ने तैयार करने में, वो तो अपना बचपन जवानी बुढ़ापा खो गए, उन्हें पता ही नहीं चला अब हम कब पैदा हुए, कब क्या होया क्या नहीं, वो चले गए। लेकिन एक चीज है, ये जमीना नहीं भी ना जान देंगे हम, तीसरी कुर्बानी हम पीढ़ी देने के लिए तैयार हैं। हम ये काले कानून रद्द करवा कर रवांगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अभी तक ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।